हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन आपको पढ़ाऊंगा, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। वैसे तो अवार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं ओबियसली, लेकिन उसको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में पढ़ना एक अलग बात है। तो इसमें वही हम पढ़ेंगे। तो इसमें 6 महीने से कुछ ज़्यादा के हम पढ़ेंगे, लगभग दिसंबर के भी इंक्लूडेड हैं और जून महीने के लगभग 22 जून तक इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा वो भी आप साइड में लिखते चलना। एक व्यक्ति हैं जगदीश बकन, ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में, वहाँ पे वार्डन है। तो इन्हें माइकल बटीस अवार्ड दिया है यूनेस्को ने। किस चीज़ के लिए दिया है? इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन के लिए दिया है। इन्होंने जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है उसके संरक्षण में उसको कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो जगदीश बकन को गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए माइकल बटीस अवार्ड यूनेस्को ने दिया है। बांग्लादेश के पिता बोलते हैं बंगबंधु को, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान या जिन्हें प्यार से बंगबंधु बुलाते थे। यही आवामी लीग पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है आज भी, उसके फाउंडर थे। इन्हीं की बेटी है शेख हसीना जो आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु बुलाया जाता था, इन्हें सार्क के द्वारा एक स्पेशल लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। इनकी 3 किताबें थी जिन्हें ट्राइलॉजी बोलते थे। एक तो है द अनफिनिश्ड मेमोआ, एक है द प्रेजेंट डायरीज और एक है न्यू चाइना 1952। तो इसके लिए सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, जिसे फोसवाल बोलते हैं, उन्होंने एक यूनिक लिटरेरी अवार्ड इन्हें दिया है। मशहूर जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर एन ए भवानी कोटेश्वर प्रसाद। ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, 75 ईयर्स का करियर इनका रहा है। इन्हें राजा राम मोहन रॉय अवार्ड मिला है। ये नेशनल अवार्ड है जिसका नाम राजा राम मोहन रॉय के नाम पे रखा है। ये पत्रकारिता के लिए यानी जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है और ये अवार्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है, यानी कि जो भारतीय प्रेस परिषद है उसके द्वारा दिया गया है डॉक्टर ए बी के प्रसाद को। एक बहुत फेमस ऑथर हैं जिनका नाम है फातिमा अजगर। तो फातिमा असगर जो हैं ये अमेरिका से हैं। ठीक है, अमेरिका से हैं। इन्होंने किताब लिखी थी व्हेन वी वर सिस्टर्स, जब हम बहनें थी यानी व्हेन वी वर सिस्टर्स। इस किताब के लिए इन्हें कैरोल शील्ड प्राइज मिला है, कैरोल शील्ड साहित्य सम्मान मिला है। दीपिका मिश्रा की बात करते हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ये पहली महिला हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना ने कोई भी वीरता पदक दिया है। इन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया है, जो बहादुरी के लिए दिया जाता है उसे अंग्रेजी में गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं। तो इन्हें वायुसेना मेडल मिला है एयरफोर्स के द्वारा, वायुसेना पदक। ये पहली महिला है जिन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा बहादुरी पुरस्कार मिला है। आर विष्णु प्रसाद ये एक वैज्ञानिक हैं। इन्हें 69 पेटेंट्स मिले हुए हैं। इतनी सारी डिस्कवरी और इनोवेशन इन्होंने किया है। इन्हें मोस्ट डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पे दे रहे हैं इन्हें अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है भारत सरकार ने इन्हें दिया, मोस्ट डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का आर विष्णु प्रसाद को। उत्सा पटनायक एक बहुत जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। तो उत्सा पटनायक को मैलकॉम आदि सशैया अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड मैलकॉम एंड एलिजाबेथ आदि सशैया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट को दिया जाता है। बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, मैलकॉम आदि सशैया अवार्ड उत्सा पटनायक को मिला है। डॉक्टर प्रभा अत्रे एक बहुत ही जानी मानी म्यूजिशियन थी। इन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगर आपको याद हो, डॉक्टर प्रभा अत्रे को पिछले साल पद्म विभूषण भी मिला था। तो ये जानी मानी हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, इन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आजीवन उपलब्धि पुरस्कार खुद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए गए और बहुत सारी कैटेगरीज में दिए गए। आपको बस 3-4 कैटेगरी में याद रखने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार का मतलब ये होता है जल संरक्षण में, यानी कि पानी को बचाने के लिए कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहा है उसको ये उसके लिए दिए जाते हैं। मतलब उसको एक्नॉलेज करने के लिए दिए जाते हैं, राइट, कि भाई इस राज्य ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया जल संरक्षण के लिए। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर पे दिए जाते हैं, एक स्टेट लेवल पे दिए जाते हैं, पंचायत लेवल पे दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिए जाते हैं। तो मैं आपको सारे बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं स्टेट लेवल पे।
पूरे इंडिया का बेस्ट स्टेट कौन सा है पानी को बचाने में, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे रहा, ओडिशा दूसरे नंबर पे रहा, आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पे रहे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बस नंबर 1 याद रख लो, काफी है। स्टेट बेस्ट कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। पानी को बचाने में बेस्ट जिला कौन सा है पूरे इंडिया में, तो वो है गंजम जिला, जो कि ओडिशा में आता है। दूसरे नंबर पे है नमक्कल तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है आदिलाबाद तेलंगाना। लेकिन आपको सिर्फ नंबर 1 याद रखना है, तो गंजम जिला जो है उड़ीसा का वही है। ये गंजम जिला आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा में, तो वो गंजम जिले में ही आता है। पूरे भारत की बेस्ट गांव पंचायत ग्रामीण पंचायत कौन सी है पानी को बचाने में, तो ये है जगन्नाथपुरम पंचायत, ये भद्राद्री कोठागुड़म जिला है तेलंगाना में, वहां पे आती है, ये नंबर 1 है। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी यानी नगर निगम कौन सा है पानी को बचाने में, तो वो है चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये पहले नंबर पे रहा। और इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो दूसरे नंबर पे रहा। तो बस आपको इतना याद रखना है, राज्य पूछें मध्य प्रदेश, जिला पूछें गंजम, पंचायत पूछें जगन्नाथपुरम, और अगर नगर निगम पूछें तो चंडीगढ़। अब हम बात करते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत जानी मानी महिला थी जिनका जन्मदिन हम इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली से थी और इनका जन्मदिन 12 मई को हम नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2022 के लिए और 2023 के लिए जो नर्स हैं भारत की, ठीक है, एक तो नर्स होती है और एक होती है एएनएम। एएनएम क्या मतलब होता है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। मिडवाइफ या ऑक्सिलरी नर्स, ऑक्सिलरी नर्स मतलब होता है हेल्पर, जो नर्स हेल्प की तरह काम करती है, और मिडवाइफ मतलब होता है जो प्रसूति यानी प्रेगनेंसी में स्पेशलिस्ट होती है, राइट, झापा वगैरह देते हैं ना। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड तो द्रौपदी मुर्मू ने दिया, ये 1973 में स्टार्ट किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो इसमें 50,000 का अवार्ड मिलता है। तो 2022 के लिए 15 नर्सेज को मिला है ये, और 2023 के लिए भी 15 नर्सेज को मिला है। इज दैट अंडरस्टूड? किस नर्स को मिला है ऑब्वियसली वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन टोटल 2022 में 15 और 2023 में भी 15 नर्सेज को मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। एक अवार्ड है प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड। कोठापल्ली जयशंकर कौन थे? तेलंगाना को बनाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, जाने माने कवि थे, विद्वान थे। तो तेलंगाना को बनने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। तेलंगाना आंदोलन को इन्होंने काफी समय तक जो है ये काफी आगे रहे थे उसमें, को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर। तो इन्हीं के नाम पे तेलंगाना में ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार ये मिला है आचार्य गोपी को। आचार्य गोपी भी एक जाने माने कवि हैं, एक दार्शनिक हैं, विचारक हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड आचार्य गोपी को मिला है। इसके बाद ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चेयरमैन हैं। इनका नाम है थॉमस बाक। थॉमस बाक ने, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं यहाँ, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं। तो WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस आधानोम जो हैं, उन्हें अपने बहुत अच्छे काम के लिए थॉमस बाक ने यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर देकर सम्मानित करा है। कोविड के समय में बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो इसलिए हो पाए क्योंकि WHO बहुत अच्छा काम कर रहा था, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होने थे, फाइनली 2021 में हुए थे, ठीक है ना। जो टोक्यो ओलंपिक है 2021 में हुए थे। तो ध्यान रखिए कि टेड्रोस आधानोम को मिला है, WHO के डायरेक्टर जनरल को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से ओलंपिक ऑर्डर। अरुंधति रॉय एक बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं, इनकी बहुत सारी किताबें हैं जिसके लिए इन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। तो इनकी जो पिछले साल किताब आई थी जिसका नाम था आज़ादी के लिए इन्हें यूरोपियन एस्से प्राइज मिला है। यूरोपियन एस्से प्राइज, ये अवार्ड इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉजेन की तरफ से मिला है जो कि स्विट्जरलैंड में है। यूरोपियन एस्से प्राइज। जर्मन पीस प्राइज की बात करते हैं। जर्मन पीस प्राइज जो है सलमान रश्दी को मिला है। जाने माने लेखक हैं ये सलमान रश्दी, और इनकी अभी किताब भी आई थी एक, विक्ट्री सिटी, जिसमें इन्होंने विजयनगर एम्पायर के ऊपर किताब लिखी है। तो सलमान रश्दी को मिला है जर्मन पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज की बात करते हैं 2021 के लिए, यह गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी प्राइज क्यों मिला है? गांधी प्राइज 1995 में स्टार्ट किया गया था, जो गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 1995। तो गीता प्रेस गोरखपुर ने हिंदू धर्म की खास तौर पे किताबें जो हैं बहुत ही कम दामों में पूरे भारत में उनका प्रचार किया। जैसे फॉर एग्जांपल 16 करोड़ गीता की किताबें ये बेच चुके हैं, 16 करोड़, बहुत ही कम दाम में, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। काफ़ी समय तक गीता प्रेस गोरखपुर जो है कर्जे में भी रही, बहुत संकटों में रही, वित्तीय संकट में रही,
लेकिन फिर भी इन्होंने किताबों के प्राइस नहीं बढ़ाए। तो इनके अनूठे योगदान के लिए इन्हें गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है गांधी पीस प्राइज। ये गोरखपुर यूपी में है। एलिजाबेथ लॉन्गफर्ड प्राइज ये दिया जाता है हिस्ट्री में जो बहुत अच्छी किताब लिखता है। तो रामचंद्र गुहा को मिला है। रामचंद्र गुहा हमारे स्टडी आईक्यू चैनल पे भी आए थे पिछले साल इंटरव्यू देने, आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं, बहुत ही शानदार इंटरव्यू इनका लिया था अंकित अग्रवाल सर ने, तो वो आप इंटरव्यू देख सकते हैं। तो रामचंद्र गुहा जी की जो किताब है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन, ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति, उसके लिए इन्हें एलिजाबेथ लॉन्गफर्ड प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड ब्रिटेन में दिया जाता है। ठीक है, तो एलिजाबेथ लॉन्गफर्ड प्राइज। तेलंगाना की सरकार जो है वहाँ पे बहुत सारी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब ये है एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मौजम जाही मार्केट है तेलंगाना में, दुर्गम चरूबू नाम का पुल है, बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, सचिवालय है तेलंगाना सरकार का जिसका नाम बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम पे रखा है। इसी तरह यदाद्री टेम्पल है वहाँ पे, यदाद्री टेम्पल, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है तेलंगाना पुलिस का। ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं इनको, मतलब तेलंगाना में बहुत सारी ऐसी भव्य बिल्डिंग्स जो हैं, इन्हें इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो तेलंगाना को मिला है ग्रीन एप्पल अवार्ड। ग्रीन एप्पल अवार्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली उसके लिए दिया जाता है और इसे लंदन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, वो देता है। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास को मिला है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड हुए लंदन में, वहां पे गवर्नर ऑफ द ईयर। और अगर पूछें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, तो वो है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। जैसे भारत में आरबीआई है ना, वैसे ही यूक्रेन में है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, तो उसे मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। लेकिन गवर्नर ऑफ द ईयर रहे शक्तिकांत दास। इकबाल मसीहा अवार्ड। इकबाल मसीहा पाकिस्तान का एक बच्चा था जो बाल मजदूरी करता था, इसी के नाम पे इसका नाम रखा है इकबाल मसीहा अवार्ड। इकबाल मसीहा अवार्ड चेन्नई की एक लड़की है ललिता नटराजन, ये वकील भी हैं पेशे से और समाज सेवी भी हैं। तो ललिता नटराजन को मिला है क्योंकि बाल मजदूरी के लिए इन्होंने हमेशा जो है कदम उठाया है। ये अवार्ड अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है, 2008 से लगातार दिया जा रहा है। GSITI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उनका जो प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि प्रशिक्षण संस्थान या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में लोकेटेड है ये बिल्डिंग। ठीक है, इसे अति उत्तम अक्रेडिटेशन मिला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है और नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी NABET की तरफ से इन्हें ये अक्रेडिटेशन मिला है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके बहुत हाई स्टैंडर्ड हैं ट्रेनिंग में, बहुत हाई स्टैंडर्ड है इसके ट्रेनिंग में। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई राजस्थान की एक लड़की वंदिता सहारिया ने, इसे WHO ने स्पेशल अवार्ड दिया है। WHO ने अभी अभी अपने हेडक्वार्टर जेनेवा में स्विट्जरलैंड में एक फिल्म फेस्टिवल करवाया था हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में। मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी वो सारी हेल्थ से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ये डॉक्यूमेंट्री ये दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से राजस्थान में जो घरेलू हिंसा है वो बढ़ रही है। तो इसको वंदिता सहारिया ने बनाया है और इसको सम्मानित किया WHO ने। सूरीनाम देश है एक, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है सूरीनाम। तो सूरीनाम जो देश है, यहाँ पे हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो गई थी अभी अभी, द्रौपदी मुर्मू, उन्हें सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं। ये प्रवासी भारतीय दिवस में भारत भी आए थे और सूरीनाम में 1873 में भारतीय गए थे पहली बार। तो 150 साल भी पूरे हुए उस चीज़ के और ये धूमधाम से मनाई गई ये चीज़ कि सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 साल पूरे हुए। तो द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। अब बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल में बस आपको एक ही अवार्ड याद रखना है, वो है पाम डॉर। पाम डॉर बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। ये फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल है कांस फिल्म फेस्टिवल, और ये मिला है जस्टिन ट्रायट को उनकी फिल्म जिसका नाम है एनाटमी ऑफ अ फॉल के लिए। और जस्टिन ट्रायट फ्रांस से ही हैं, ठीक है, फ्रेंच वुमेन है ये। तो एनाटमी ऑफ अ फॉल के लिए इन्हें पाम डॉर मिला है। दामोदर मोजो, ये गोवा के कोंकणी भाषा में लिखने वाले सबसे फेमस कवियों में से एक है। इन्हें मिला है अभी अभी ज्ञानपीठ सम्मान। ये 57वां ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। इसको भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये हमारे 8वीं सूची जो संविधान की है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखी हुई 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो दामोदर मोजो को ये मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैग हैमरजोल्ड मेडल, ये है डैग हैमरजोल्ड मेडल।
तो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हुआ करते थे एक समय में स्वीडन के व्यक्ति डैग हैमरजोल्ड, उनके नाम पे ये नाम रखा है। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये शांति दूतों को दिया जाता है, पीस कीपर्स को दिया जाता है। तो भारत के 3 पीस कीपर्स को मिला है ये। एक है शिशुपाल सिंह, एक है सांवली राम बिश्नोई और एक है ताहर अली। ताहर अली पोस्टेड थे इराक में और शिशुपाल सिंह और सांवली राम बिश्नोई जो है ये पोस्टेड थे कोंगो में। और ये सिर्फ मृत्यु उपरांत दिया जाता है। डैग हैमरजोल्ड मेडल जो है ना, ये सिर्फ मृत्यु के बाद दिया जाता है, ये ध्यान रखिए। तो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने कलेक्ट करा ये मेडल इन तीनों की तरफ से। तो ये 3 जो हैं इन्होंने शांति की बहाली के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, एक होता है बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज किसको मिला था? बुकर प्राइज मिला था श्रीलंका के एक कवि हैं, ठीक है, उनको अपनी किताब 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए मिला था। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, और इनका नाम था शेहान करुणा तिलका। शेहान करुणा तिलका, ठीक है। तो बुकर प्राइज दिया जाता है इंग्लिश में लिखी हुई किताब के लिए, जो इंग्लिश में लिखी होती है। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है उस किताब को जो इंग्लिश में नहीं होती लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है। तो बल्गेरियन भाषा में लिखी थी बल्गेरिया के व्यक्ति जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने। किताब का नाम है टाइम शेल्टर। इसको ट्रांसलेट करा एंजेला रोडल ने। इसे मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। पपुआ न्यू गिनी और फिजी, ये 2 कंट्री अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे। पपुआ न्यू गिनी क्यों गए थे? पपुआ न्यू गिनी गए थे, वहां पे FIPIC की 3rd मीटिंग हुई थी, इंडिया पैसिफिक समिट, जहां पे 14 पैसिफिक कंट्रीज हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी गए थे। पपुआ न्यू गिनी जो है वहां पे उन्हें मिला ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगोहू, ये वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला। और फिजी ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया। तो फिजी ने भी और पपुआ न्यू गिनी दोनों ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड नया है, 2022 में पहली बार दिया गया था। इसका नाम गोविंद स्वरूप के नाम पे रखा है, जो बहुत जाने माने एस्ट्रोनॉमर थे, भारत के खगोलविद थे। तो ये अवार्ड मिला है अभी अभी IUCCA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर और एस्ट्रोनॉमर जयंत नार्लिकर को। जयंत नार्लिकर को मिला है गोविंद स्वरूप आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। सागर श्रेष्ठ सम्मान की बात करते हैं। सागर श्रेष्ठ सम्मान हमारे जो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने दिए। ये बताता है भारत का बेस्ट पोर्ट कौन सा है। तो पूरे भारत का जो बेस्ट पोर्ट है ओवरऑल परफॉर्मेंस में पैराद्वीप पोर्ट ओडिशा, और पैराद्वीप पोर्ट ओडिशा में सामान की माल ढुलाई जो होती है कार्गो, उसमें ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा देखने को मिली। तो पैराद्वीप पोर्ट जो है ओडिशा, तो उसमें 16.56% का ग्रोथ देखने को मिला कार्गो में। समझ में आया? तो ओवरऑल भी नंबर 1 यही है भारत का, और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग भी यही है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली वो इसी में देखने को मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा माल किसने ढोया? तो वो ढोया दीनदयाल पोर्ट कांडला। इसने 137 मैट्रिक मिलियन टन का सामान ढोया 2022 में। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कार्गो कौन हैंडल करता है? दीनदयाल पोर्ट या कांडला पोर्ट, गुजरात। इज दैट क्लियर? अब अगर आपसे पूछें भारत का कौन सा ऐसा पोर्ट है जो सबसे फास्ट है? फास्ट का मतलब जिसका टर्न अराउंड टाइम सबसे कम होता है। टर्न अराउंड टाइम सबसे कम मतलब ये है कि जैसे कोई जहाज आके रुका तो वहां पे जहाज से सामान उतारा फटाफट, फिर सामान चढ़ाया, तो ये काम बहुत जल्दी कहां पे हो जाता है? तो वो डिपेंड करता है कंटेनर पोर्ट या नॉन कंटेनर पोर्ट। अगर आप नॉन कंटेनर पोर्ट की बात कर रहे हो तो वो है कोचीन पोर्ट, और अगर नॉर्मल पोर्ट की बात कर रहे हो तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ढावा शेवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम सबसे कम है, और टर्न अराउंड टाइम के मामले में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। अगर नॉन कंटेनर पोर्ट की बात कर रहे हो तो कोचीन पोर्ट। इज दैट क्लियर? तो बस इतना आपको ध्यान रखना है सागर श्रेष्ठ सम्मान में। ये जो व्यक्ति हैं ये हैं N चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं ये। इन्हें लेजियन ऑफ ऑनर मिला है, जिसे फ्रांस की भाषा में बोलते हैं शेवेलियर ड लेजियन d'honneur। लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड जो होता है ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसे 1802 में नेपोलियन बोनापार्टे ने शुरू करा था। ये फ्रांस के व्यक्तियों को भी मिलता है और विदेशियों को भी मिलता है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए मिला है N चंद्रशेखरन को। गौरी लंकेश एक जानी मानी पत्रकार थी, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो गौरी लंकेश के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है गौरी। इसको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है मॉन्ट्रियल में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। इस साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल को करवाता है कबीर सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। ये गौरी लंकेश के ऊपर बनी है, इसको डायरेक्ट करा है कविता लंकेश ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड,
ये रिलेटिवली नया अवार्ड है, 2-3 साल पहले ही स्टार्ट किया था। ऋचा चड्ढा को, हर्षाली मल्होत्रा वगैरह को मिल चुका है। इस बार ये मिला है योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने एक भय मुक्त उत्तर प्रदेश जो है वो क्रिएट करा है, फियर फ्री यूपी। इज दैट क्लियर? तो ये योगी आदित्यनाथ को मिला है। अब बात करते हैं यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसका नाम गिलर्मो कानो के नाम पे रखा हुआ है। गिलर्मो कानो कोलंबिया के एक पत्रकार थे जिनकी डेथ हो गई थी बहादुरी वाली पत्रकारिता करते हुए, करेजियस जर्नलिज्म के लिए मिलता है। तो ये इस बार मिला है 3 महिलाओं को, नीलोफर हमेदी, अलाही मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान जो है वहां पे इन्होंने पत्रकारिता करी बिना किसी से डरे हुए। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड, अमेरिका में जो बाहर से लोग आते हैं, जो अमेरिका के लिए प्रवासी होते हैं, उनमें कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे मिलता है। तो एक तेलुगु महिला है जिनका नाम है नीली बेंडापुड़ी। ये भारत से गई थी, आंध्र प्रदेश से गई थी, ये अमेरिका वहीं शिफ्ट हो गई और आज की तारीख में ये पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो है उसकी प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो इन्हें मिला है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, एक लंदन में जो है जिन्होंने तेलंगाना की कई सारी बिल्डिंग्स को अवार्ड दिया था। अब उन्होंने भारत की 2 कंपनियों को सम्मानित करा है। एक तो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मिला है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, ठीक है। पीजीसीआईएल महारत्न कंपनी है। और चेन्नई मेट्रो को इन्होंने सिल्वर मेडल दिया है। गोल्ड मेडल दिया है, अगर पूछे गोल्ड दिया है पीजीसीआईएल को उनके सीएसआर के लिए, और सिल्वर दिया है चेन्नई मेट्रो के लिए। ये सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये रतन टाटा को मिला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए। रामोन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार देती है। इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रामोन मैग्सेसे के नाम पे रखा है और रामोन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो बहुत पुरानी बात है, 1959 में मिला था ये दलाई लामा को, लेकिन तब से इन्होंने कलेक्ट नहीं किया था। तो 64 साल के बाद अब खुद रामोन मैग्सेसे फाउंडेशन की प्रेसिडेंट सुजैना अफान आई भारत, और दलाई लामा धर्मशाला मैक्लोडगंज वगैरह में रहते हैं, तो वहां पे इन्होंने ये अवार्ड दिया। दलाई लामा अभी जो है, दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट का नाम होता है। तिब्बतन बुद्धिज्म में जो सबसे ऊंचा पद होता है उसको दलाई लामा बोलते हैं। अभी 14वें दलाई लामा है, इनका असली नाम है तेंजिन ग्योट्सो। दलाई मतलब होता है समुद्र और लामा मतलब होता है गुरु, ठीक है ना। तो दलाई लामा। 16वां सिविल सर्विसेज डे जब मनाया गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सेलेंस अवार्ड, यानी कि जो लोक प्रशासन है उसमें उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को इनोवेशन कैटेगरी में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत में लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। आशा भोसले को लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। लता मंगेशकर अवार्ड जब लास्ट ईयर लता मंगेशकर की डेथ हुई थी तब शुरू किया गया था और पहली बार यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता थे, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इनकी छोटी बहन, लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को मिला है। उसके बाद जर्मनी की जो पूर्व चांसलर रही 2005 से 2021, 16 साल जर्मनी पे इन्होंने राज किया, एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल को मिला है जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस अवार्ड। द ग्रैंड क्रॉस अवार्ड इन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ने यह अवार्ड दिया है। और जर्मनी की जो राष्ट्रपति है पूर्व वहाँ पे जो चांसलर है, मतलब जर्मनी की जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्कल, इन्हें 2 अवार्ड और मिले हैं। एक तो मिला नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड और एक यूनेस्को पीस प्राइज। प्रवासी भारतीय सम्मान बहुत सारे लोगों को मिला है, आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे लोगों को, बहुत ही उत्कृष्ट लोग हैं, टोटल 27 लोगों को मिला है। तो 1-2 लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राज सुब्रमण्यम, ये फेडेक्स कंपनी के सीईओ हैं, कोरियर कंपनी है फेडेक्स अमेरिका की। दर्शन सिंह धालीवाल को भी मिला है, दर्शन सिंह धालीवाल ये भी अमेरिका के हैं। तो इस तरह से 27 लोगों को टोटल प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है एनआरआईज को, जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। ये सर्वोच्च सम्मान है जो एनआरआईज को दिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पूरे इंडिया की बेस्ट पंचायत कौन सी है, ठीक है। ये अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ट ग्राम पंचायत, तो अगर बात करेंगे आप गांव के लेवल पे, राज्य के लेवल पे और जिले के लेवल पे, यानी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गंजम जिला जो है उड़ीसा का, यहाँ पे पूरे इंडिया की बेस्ट जिला पंचायत है, बेस्ट जिला पंचायत है गंजम। बेस्ट ब्लॉक पंचायत है गंजम की ही हिंजलीकट। और बेस्ट जो गांव वाली पंचायत है, ग्रामीण पंचायत, वो है नगोपा जो मिजोरम में है।
नगोपा ग्राम पंचायत मिजोरम की पूरे इंडिया की बेस्ट ग्राम पंचायत है। बेस्ट ब्लॉक पंचायत है हिंजलीकट गंजम, और बेस्ट जिला पंचायत है गंजम उड़ीसा। मिस इंडिया कौन बनी है इस बार? पिछले साल बनी थी सिनी शेट्टी कर्नाटक से, इस बार बनी है नंदिनी गुप्ता राजस्थान से। अब ये मिस इंडिया जो बनती है फिर वो मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में जाती है, तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान से बनी है मिस इंडिया। अभी वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस हुई थी, कहां पे हुई थी? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वॉशिंगटन अमेरिका में हुई थी। वहां पे भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद बेस्ड है, डॉक्टर कृष्णा एला और उनकी पत्नी सुचित्रा एला ने शुरू करी थी ये कंपनी भारत बायोटेक। इसने इंकोवैक भी बनाई थी, जो पहली कोविड की दवाई है जो नाक से दी जाती है, और ऑब्वियसली कोवैक्सिन भी बनाई थी। तो भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड देकर सम्मानित करा गया यहां पर वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में। अब बात करते हैं, एक ऐसा प्राइज है जिसे स्टैटिस्टिक्स का यानी सांख्यिकी का नोबेल प्राइज बोलते हैं। इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ये मिला है इस बार एक भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति को, जिनका नाम है कलमपुड़ी राधाकृष्ण राव। आप सिर्फ CR राव याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, और ये एक सांख्यिकविद हैं, सांख्यिकीविद यानी स्टैटिस्टिशियन हैं। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ये पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रेस डूडा, वो सम्मानित कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को। कश्मीर की एक महिला है आलिया मीर, ये एक NGO के लिए काम करती हैं, वाइल्ड लाइफ SOS। बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ है ये, वाइल्ड लाइफ SOS। तो कश्मीर की पहली महिला है जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है, आलिया मीर। लुई काफारेली अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं, इन्हें एबल प्राइज मिला है। एबल प्राइज को कौन देता है? नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, नॉर्वे देता है। नॉर्वे के राजा खुद अपने हाथ से देते हैं। तो इसमें 7.5 मिलियन करोड़, जो कि नॉर्वे की करेंसी है, 7.5 मिलियन करोड़ का अवार्ड मिलता है। इसे गणित का नोबेल प्राइज बोलते हैं, एबल प्राइज को, ठीक है, गणित के लिए दिया जाता है, तो इसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं। संगीत कलानिधि सम्मान ये मिला है बॉम्बे जयश्री को, एक जानी मानी सिंगर हैं, पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें। ये कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं। जो नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक होता है उसे बोलते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल, और जो साउथ इंडिया का होता है उसे बोलते हैं कर्नाटक म्यूजिक या कार्नेटिक म्यूजिक है। तो क्लासिकल म्यूजिक भारत में शास्त्रीय संगीत दो तरह का होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल और कार्नेटिक क्लासिकल। कार्नेटिक साउथ इंडिया का और हिंदुस्तानी क्लासिकल जो होता है वो नॉर्थ इंडिया का होता है। तो इन्हें कार्नेटिक म्यूजिशियन है, ये साउथ इंडिया की म्यूजिशियन है, संगीत कलानिधि सम्मान इन्हें दिया गया है। क्लियर। ऑस्कर की बात करते हैं, ऑस्कर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार जो प्रेजेंट किए ऑस्कर उनमें दीपिका पादुकोण भी थी, प्रियंका चोपड़ा और परसिस खम्बत्ता के बाद ये तीसरी भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर को प्रेजेंट किया। एलिफेंट विस्परर को मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ना, एलिफेंट विस्परर। ये शूटिंग कहाँ हुई है इसकी? ये मुदुमलई जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, वहां पे इसकी शूटिंग हुई है। नाटू नाटू जो गाना है उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। इस गाने को गाया है राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने, और इस गाने का म्यूजिक दिया है, संगीतकार है MM कीरवानी, और इस गाने को लिखा है यानी शब्द दिए हैं चंद्र बोस ने। तो बेस्ट एक्टर कौन रहा? ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट पिक्चर, ये पहली एशिया की महिला है जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का लीडिंग अवार्ड मिला है, मलेशिया से है ये मिशेल यो। बेस्ट पिक्चर जो रही वो यही थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म रही ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही नवलनी। तो भारत की ऑल दैट ब्रीथ्स नहीं जीत पाई, वो नॉमिनेट हुई थी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में, वो नहीं जीत पाई। ऑल दैट ब्रीथ्स नवलनी को मिला है, जो अलेक्सी नवलनी की कहानी है जो पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं रशिया में। और एलिफेंट विस्परर किसने बनाई है? इसकी प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा और डायरेक्टर है कार्तिकी गोंजाल्वेस। तो आप डायरेक्टर का नाम याद रखिए, कार्तिकी गोंजाल्वेस। सरस्वती सम्मान बहुत बड़ा पुरस्कार है, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये, राइट। ये मिला है तमिल भाषा की राइटर शिव शंकरी को, इनकी किताब सूर्य वामसम के लिए, 2022 के लिए दिया गया है इन्हें अवार्ड, 2023 में सरस्वती सम्मान 2022। व्यास सम्मान भी बहुत बड़ा साहित्य सम्मान है, ये मिला है अपनी किताब पागलखाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ये भी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किताब का नाम है पागलखाना, लिखी है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। ब्रिटेन के जो आर्किटेक्ट हैं यानी वास्तुकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड, इन्हें मिला है प्रिट्जकर अवार्ड। प्रिट्जकर अवार्ड आर्किटेक्चर यानी वास्तुकारिता क्षेत्र में सबसे बड़े सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक है। तो ब्रिटेन के वास्तुकार डेविड एलन चिपरफील्ड को ये मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड ये किसको मिला? ये दो अलग अलग कैटेगरी में दो अलग अलग कंपनियों को मिला है। एक मिला है भेल को, भेल को मिला है बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी के लिए, और NTPC को मिला है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन के लिए, यानी सौर ऊर्जा के लिए मिला है भेल को,
और बिजली उत्पादन के लिए मिला है एनटीपीसी को। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए गए। तो 36 महिलाएं हैं जिन्हें वॉश चैंपियंस का अवार्ड मिला। वॉश चैंपियन मतलब गांव गांव जाके इन्होंने जो है स्वच्छता सुरक्षा वगैरह उस पर ध्यान दिया, सैनिटेशन पे काम किया, गांव गांव जाके पानी को बचाने के लिए काम किया। तो 36 महिलाओं को मिला वॉश चैंपियंस का अवार्ड। पोर्टर अवार्ड, हमारा भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कोविड के समय में काफी अच्छा मैनेज किया तो उसे पोर्टर प्राइज मिला है। पोर्टर प्राइज का नाम अमेरिका के माइकल पोर्टर के नाम पे दिया गया है जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं। जीएसएमए लीडरशिप अवार्ड ये भारत को दिया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी बार्सिलोना में, तो जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड ये भारत को क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत ने टेलीकॉम क्रांति आई, यानी टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशन भारत में बहुत अच्छा हुआ, और जीएसएमए का हेडक्वार्टर लंदन में है। कंप्यूटर के वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के हैं, हरि बालकृष्णन, इन्हें मार्कोनी प्राइज मिला है। मार्कोनी प्राइज जो है वो दिया जाता है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, मोबाइल सेंसिंग के लिए। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं भारत के हरि बालकृष्णन, इन्हें मिला है मार्कोनी प्राइज। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ओडिशा से हैं। ये ओडिशा की जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, वहाँ की जो ओडिशा की ट्राइबल भाषाएं हैं, देसी भाषाएं हैं ओडिशा की जो लोकल लेवल पे चलती हैं, उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को ने आउटस्टैंडिंग जो है वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया है। वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे अवार्ड, यानी कि विश्व मातृभाषा दिवस सम्मान। एंजेला मर्कल जर्मनी की पूर्व चांसलर, इन्हें यूनेस्को पीस प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने रेफ्यूजीज जो है उन्हें आने दिया। 15 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज को इन्होंने जर्मनी में घुसाया, इसीलिए इन्हें नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड भी दिया गया था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH, उसके प्रेसिडेंट ये हैं तैयाब इकरम। इन्होंने ओडिशा के एक बहुत जाने माने IAS अफसर हैं जिनका नाम है VK पांड्यान। इन्हें हॉकी के प्रचार और प्रसार के लिए अभी अभी पुरस्कृत किया। इज दैट क्लियर? तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है FIH की तरफ से। FIH का हेडक्वार्टर लॉज़ेन में है। फिर अब बात करते हैं ICC अवार्ड्स की। ICC अवार्ड दिए गए 2022 के लिए सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी दी जाती है बेस्ट खिलाड़ी। तो पूरे साल का बेस्ट खिलाड़ी रहा बाबर आजम पाकिस्तान के। रचल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी ये महिला को मिलती है। पूरे साल की जो बेस्ट खिलाड़ी है वो है नेट स्कीवर इंग्लैंड की। टेस्ट खिलाड़ी रहे बेस्ट बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। वनडे खिलाड़ी रहे बेस्ट बाबर आजम 2022 के लिए। तो बाबर आजम बेस्ट खिलाड़ी वनडे में भी रहे और ओवरऑल भी रहे। फिर महिलाओं में वनडे में बेस्ट खिलाड़ी रही नेट स्कीवर। पुरुषों में T20 में बेस्ट खिलाड़ी रहे सूर्य कुमार यादव। महिलाओं में T20 बेस्ट खिलाड़ी रही ताहिला मैकग्राथ। पुरुषों में उभरते खिलाड़ी का अवार्ड मिला मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका। महिलाओं में उभरते खिलाड़ी का अवार्ड मिला रेणुका सिंह भारत। डेविड शेपर्ड ट्रॉफी दी जाती है बेस्ट एम्पायर को, तो वो रिचर्ड इलिंगवर्थ को दी गई, इंग्लैंड के एम्पायर हैं। और स्पिरिट ऑफ किड खेल भावना के लिए अवार्ड मिला आसिफ शेख को, नेपाल के हैं। इस अवार्ड को क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस अवार्ड भी बोलते हैं। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिजोरम का जो लुंगलई फायर स्टेशन है, इन्हें मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा है। ये उनके जन्मदिन 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में दिया जाता है, पराक्रम दिवस के दिन दिया जाता है। और इसमें अगर इंडिविजुअल को मिलता है तो 5 लाख और संगठन को मिलता है तो 51 लाख का अवार्ड मिला। यहाँ पे दोनों संगठनों को मिला है तो दोनों को 51 लाख का अवार्ड दिया जाएगा। और आखिर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। 11 बच्चों को दिया गया इस बार, ये अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कला संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल। तो इन कैटेगरीज में दिया जाता है, ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो टोटल 11 बच्चों को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये थे हमारे सिर्फ 30 मिनट के अंदर मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स बता दिए पिछले 6 महीनों के। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक काफ़ी ट्रिकी टॉपिक रहता है और बहुत सारे अवार्ड मैंने स्किप करे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए 2-3 बार, और आप 2 बार भी देख लेंगे तो आप सारे अवार्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। अगला जो वीडियो होगा मेरा वो खेल कूद से संबंधित जो करंट अफेयर है पिछले 6 महीने के उस पर होगा। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।